गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो हम थर्ड क्लास से पढ़ने लगते हैं और फिर पढ़ते ही रहते हैं क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। साथ के साथ चाहे हमारी थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास के बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे, तो सबके काम आता ही आता है। वो है आर्टिकल्स, यानी कि ए एन द। तो जिसके लिए हमारे अंदर जो क्या है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है, कहाँ पे ए लगाना है, एन लगाना है, द लगाना है। चलो ये तो हम सोच लेते हैं कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू वोवल्स आ गए वहां एन लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। क्यों लगता है वोवल्स के आगे ए एन, बाकियों के आगे ए, और कहाँ लगता है दा? तो यही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आर्टिकल्स आपके कहाँ काम करते हैं, आपको मालूम है? तो मैं ज्यादातर वीडियो क्या 10th 12th के लिए बनाती हूँ, लेकिन 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आर्टिकल्स क्या है, उनके यूज हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एरर करेक्शन के, जहाँ पे हम एरर करेक्शन करते हैं या फिर हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, वहाँ पे ए एन दा का हमारा यूज आता है, क्योंकि हमें क्या है, वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी पड़ती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और सेकंड क्या है, हमें ए एन दा लगाने पड़ते हैं कहाँ पे, अगर हमारे पास एरर करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मत सोचना है छोटे बच्चों का टॉपिक है या बड़े बच्चों का टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम ए एन दा। तो जो हमारा ए एन दा का टॉपिक है, आर्टिकल्स का टॉपिक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आर्टिकल्स होते क्या है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए एन दा, और ये कहाँ लगते हैं, क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं हमारे कौन कौन से? ए एन दा। और इनका यूज कहाँ पे होता है? इनका यूज होता है हमारे सेंटेंस में जहां भी कोई भी नाउन दिया होता है उसके आगे जो हम क्या है, इनको लगाते हैं, इन वर्ड्स को लगाते हैं, इन दा को। तो यानी कि जो सेंटेंस में नाउन आता है, नाउन से पहले जो वर्ड्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स आर दोज वर्ड व्हिच आर यूज्ड बिफोर द नाउन, जो नाउन से पहले लगते हैं। अब बारी आती है हमारे जो वोवल्स है, मतलब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? आर्टिकल्स का ए एंड दा। तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ए एन और दा, दी, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो आप बताना आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो। तो ए को हम बोलते हैं कि ये कहा कॉन्सोनेंट के आगे यूज होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो भी बताती हूँ। एन को हम बोलते हैं कि वोवल्स के आगे यूज होते हैं, और दा को हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक या फिर वन जनरल स्पेसिफिक चीज के लिए, या फिर कोई चीज क्या है वन क्वांटिटी में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे वोवल्स की, कि हमारे वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। बचपन से पढ़ते आ रहे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। लेकिन ये वोवल्स के आगे ही एन क्यों लगता है, इनके आगे ए क्यों नहीं लगता? तो इसका जो एक जर्नल सा, ज्यादा मुश्किल या डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है, इसका एक जर्नल सा उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो हमारे जिसने भी इसके रचयिता है, जिन्होंने हमारी ग्रामर बनाई है, उन्होंने क्या कहा है कि वोवल्स में एन इसलिए यूज होता है कि जैसे जो हमारे वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, हम इसमें ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज ए, क्योंकि जब हम इन वर्ड्स के साथ ए का जो है हम यूज करेंगे तो हमारे अंदर उसमें क्या आएगी? वोवल हाइटस अवॉइडेंस आएगी। जी हाँ, क्या आएगी उसके बीच में? वोवल हाइटस अवॉइडेंस। अब आप सोचोगे कि ये क्या होती है वोवल हाइटस अवॉइडेंस? ये क्या होती है? ये होती है कि जब भी हमारा कोई वोवल आता है, अगर उससे पहले हम जैसे हमारा वर्ड बोलते हैं ए, तो क्या होता है? जैसे एप्पल ए आता है, और जो हमारा ए है उसमें भी ए आता है। तो अगर हम ए एप्पल बोलेंगे, तो जैसे ही हम सेंटेंस पूरा बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमें क्या है, उसमें एक स्पेस या फिर गैप रखना पड़ेगा, जिससे हमारी फ्लुएंसी में क्या होगी? खराबी होगी। तो उसको बोलते हैं वोवल हाइटस अवॉइडेंस, यानी कि हाइटस यानी कि स्टॉपेज, यानी स्पेस और गैप। हाइटस होता है स्पेस और गैप। हमारे सेंटेंस में या फिर हमारी फ्लुएंसी में कोई गैप या स्पेस ना आए, इसलिए वो क्या करते हैं? ए यूज करने के बजाय वोवल्स के आगे क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं बोलती हूँ अ एप्पल, और एक बोलती हूँ मैं एन एप्पल। तो इसमें फर्क क्या है? जब आप ये ऐसे पढ़ रहे हो अ एप्पल, एन एप्पल, तो नहीं मुश्किल लग रहा है। अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ आई हैव अ एप्पल, एप्पल भी बोला मैंने, आ भी बोला, लेकिन उसमें क्या है, हमें स्पेस का पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे स्पेस आया या फिर कहाँ पे दो वर्ड्स जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
आई हैव एप्पल, तो वो क्या आ रहा है, ठीक है। आई हैव अ एलिफेंट, तो उसमें क्या है हमारा स्पेस और गैप नहीं आ पाता, जिससे हमारी फ्लुएंसी क्या है खराब होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे वोवल्स होते हैं उसमें वोवल हाइटस अवॉइडेंस करने के लिए हमें क्या है वोवल्स के आगे ए की बजाय एन यूज करते हैं, क्योंकि जो एन वर्ड होता है, जो ये वोवल के बीच में गैप आता है उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है, जो हमारा एन वर्ड होता है। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट मैन, तो इससे क्या हमारी फ्लुएंसी जो है इंग्लिश की खराब नहीं होती। पहली चीज ये आपको पता चल गया कि वोवल्स में एन क्यों यूज होता है, इसलिए ताकि हम अपनी इंग्लिश को क्या है बिल्कुल फ्लुएंसी से यूज कर सके, उसके बीच में क्या कोई गैप ना आए, क्योंकि एप्पल, एलिफेंट, वो क्या है, वो बोलते हैं ना स्टैमर, ऐसे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं। स्टैमर मतलब हकला रहे हैं, इसलिए वोवल्स क्या है यहाँ पे ए ई आई ओ के साथ क्या है एन यूज किया जाता है। बाकी कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो ए ई आई ओ यू के अलावा हमारे बाकी अल्फाबेट बच गए, यानी कि जो हमारे क्या है 21 अल्फाबेट्स जो बच गए, बाकी उनके आगे क्या है अ लगता है, ए लगता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। बाकी जो बच गए बी सी डी एफ जी जो भी है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाकी जो 21 बच गए उनके आगे क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। फिर आया हमारा द क्या है, एक स्पेसिफिक। द इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक और वन थिंग। अगर हम किसी चीज को क्या स्पेसिफिक तरीके से बता रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द लगते हैं। जैसे कि द 5th फ्लोर, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कौन सा फ्लोर, 5th फ्लोर, तो उसके लिए क्या है द। और क्या आ सकता है हमारा द वर्ल्ड, आई एम रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड क्या हमारा स्पेसिफिक वर्ड है और एक ही वर्ल्ड है, कोई ज्यादा वर्ड तो है नहीं, तो वन अगर कोई एक चीज होगी या स्पेसिफिक वर्ड होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। इसमें थोड़ी सी एक चीज और आ जाती है, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के लिए, काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल का मतलब होता है जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला भी 5th फ्लोर, तो उसको क्या हम काउंट कर पा रहे हैं कि कौन सा फ्लोर है, वो 5th फ्लोर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे द लगा देंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूँ बिग सिटी, वहीं मैंने बात की बिग सिटी की, तो बिग काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, जो बिग है वो क्या है अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो कितनी बड़ी है या कितना उसका एरिया है, तो वो क्या है अनकाउंटेबल चीज है। तो जहाँ पे अनकाउंटेबल चीज आएगी तो वहां पे क्या है, हम एक सिटी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल क्या है, बिग जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। फॉर काउंटेबल थिंग्स हम द यूज करते हैं, फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स हम क्या वहां पे ए यूज करते हैं। ये और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। बच्चों के लिए तो इतना ही काफी है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है वहां पे क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ के आएगा, वोवल्स के साथ ए आई ओ यू आएगा, लेकिन साउंड डिफर करती है, और दी का है कोई स्पेसिफिक जगह के लिए आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, द कहाँ यूज होगा, वोवल्स के साथ यूज होगा, ये भी हमने पढ़ दिया। बट एक चीज और इसमें नोट करने की है, वो क्या है कि हमें इसकी साउंड मैटर करती है, कि वोवल्स की क्या है साउंड आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये है, शुरू तो क्या हो रहा है एच से हो रहा है, तो ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें साउंड क्या आती है, बोलते हैं ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड आ रही है, तो इसलिए क्या है इसके साथ भी क्या लगता है, एन लगता है। पहली चीज। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें क्या ध्यान रखना आपको, सिंगुलर क्या होता है, सिंगल यानी कि एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था एन एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया एन एप्पल। लेकिन अगर हम एप्पल्स लिख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म आ गई ना, द एप्पल्स लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एप्पल्स लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एन एप्पल्स लिख सकते हैं, नहीं, उसको भी हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये एक वो सिचुएशन होती है प्लूरल फॉर्म के लिए जिसमें क्या है हम उसको अनकाउंटेबल थिंग में ले आते हैं, और कभी कभी क्या है वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम थिंग्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ क्या है कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे बनानाज है,
तो बनानास के साथ भी क्या है, हम द बनानास लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। एन बनाना नहीं लिखेंगे। आ बनाना बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो क्या है, जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जैसे कि एप्पल्स हो गया, या फिर जैसे द हिस्ट्री ऑफ समथिंग बता रहे हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्या है हमारी, इतिहास क्या है, एक बिल्कुल एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ द हिस्ट्री लगा दिया। या फिर मेमोरियल्स हो गया, जैसे द मेमोरियल्स, तो वहां पे भी क्या है, कोई भी हमारे पास आर्टिकल यूज नहीं होता। तो कुछ चीजें हमारे पास क्या है ऐसी होती है जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो इसका मेन कंसेप्ट जो है हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, जिसमें मैं आपको ए, एन, द और नो आर्टिकल चारों सिचुएशन बताऊंगी कि कहाँ पे ए यूज होगा, एन यूज होगा, द यूज होगा, और कहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, बड़ी क्लासी वालों के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं यूज होगा। छोटी वालों के लिए तो ए एन द जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या थी, कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या है, ए लगता है, साथ में क्या है, अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ भी क्या लग जाता है, हमारा ए लग जाता है। ठीक है, एन कहाँ लगता है, हमारा वोवल्स के साथ लगता है, जिसमें क्या है, साउंड आ रही है किसकी, वोवल्स की, साउंड ऑफ वोवल्स। ठीक है, थर्ड क्या है, दी मैंने बताया था स्पेसिफिक और वन चीज के लिए लगता है। ठीक है, वहां पे क्या लगता है, द लगता है। एंड ऑल्सो फॉर काउंटेबल थिंग्स, जिनको हम क्या है काउंटेबल थिंग कर रहे हैं, लेकिन काउंटेबल भी वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिकली डिफाइंड होनी चाहिए। देख तो मैं बोलूँ द चेयर, मतलब द चेयर बोलूंगी तो वो चेयर के साथ द नहीं लगे, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द रेड चेयर, कि मतलब रेड कलर की जो चेयर है उसके साथ क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कौन सी चेयर, द रेड चेयर। ठीक है, ये चीज हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स, तो साथ के साथ क्या एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, डैश ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन wanted to eat something, एक बूढ़ा आदमी कुछ खाना चाहता है। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ मैं कुछ, फिर हम उसको क्या है करके देखेंगे। और करते हैं हम, डैश गंगा flows from dash Himalayas। तो देखो द डैश ओल्ड मैन, यहाँ तो क्या हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये क्या आ गया, वोवल आ गया। अब हम क्या इसकी साउंड चेक करेंगे, ओल्ड, ओ की साउंड आ रही है यानी वोवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन वांटेड टू ईट समथिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, द डैश डैश गंगा फ्लोज फ्रॉम डैश हिमालयस। गंगा इज अ स्पेसिफिक वर्ड विच किसको डिफाइन करती है, विच डिफाइंस रिवर। A specific river is mentioned here, flows from dash Himalayas. A specific place of the mountains is also mentioned here. तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक क्या आ गया, तो दोनों में क्या आएगा, the Ganga flows from the Himalayas, the Ganga flows from the Himalayas। ठीक है, और एग्जाम्पल करके देखते हैं, हर टाइप के एग्जाम्पल हम करके देखेंगे ताकि हमें दोबारा से आर्टिकल्स को क्या पढ़ना ना पड़े कि कहाँ पे क्या आने वाला है। तो हम करते हैं, आई मेट डैश ऑनेस्ट बॉय, आई मेट डैश ऑनेस्ट बॉय, डैश बॉय वॉज वेरी पोलाइट। यह क्या कहता है कि मैं एक ईमानदार लड़के से मिला जो कि क्या था, बहुत ज्यादा पोलाइट था। I met an honest boy, फर्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, एच तो क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे साउंड क्या आ रही है, ओ की। I met an honest boy, डैश boy was very polite, यानी कि वो लड़का क्या था, बहुत ज्यादा पोलाइट था, यानी कि पोलाइट था। स्पेसिफिकली यहाँ पे किस एक लड़के की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे हम, द बॉय। तो क्या सेंटेंस बना, आई मेट एन ऑनेस्ट बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। पोलाइट क्या होता है, बिल्कुल क्या था, वो नरम स्वभाव का था।
अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आप इसमें बताना कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैं लिखती हूँ आई लव लिविंग इन दिस डैश सिटी। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ नो आर्टिकल, ए और द। आई लव लिविंग इन दिस सिटी, मुझे यहाँ पे रहना पसंद है। तो क्या लगता है आपको, आई लव लिविंग इन दिस द सिटी आएगा? नहीं आ सकता। बिल्कुल बोलने में कितना भद्दा लग रहा है, दिस द सिटी, आई लव टू लिव इन दिस द सिटी, तो ये तो आएगा ही। तो ये तो क्या हो गया, पता। फिर देखते हैं ए लगा के, आई लव लिविंग इन दिस आर सिटी, तो ये भी क्या लग रहा है हमें बोलने में बिल्कुल भद्दा लग रहा है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा, चाहे सिटी हो चाहे बेटी हो कुछ भी हो। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आई लव लिविंग इन दिस सिटी, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मुझे यहाँ पे रहना पसंद है, तो यहाँ पे ए एंड दा का कोई मतलब ही नहीं आता। और करते हैं हम बिल एंजॉय रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, बिल एंजॉय डैश मिस्ट्री नॉवेल्स। मिस्ट्री एम यानी कॉन्सोनेंट, यानी कि ए आएगा यहाँ पे कि उसको एक मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो बिल एंजॉयज रीडिंग द मिस्ट्री नॉवेल्स, बिल एंजॉय रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, मतलब कोई आर्टिकल नहीं। और बिल एंजॉय रीडिंग अ मिस्ट्री नॉवल, तो एक मिस्ट्री नॉवल के बारे में बात की है। उसने बताया है कि नॉवल किस चीज की है, मिस्ट्री, यानी कि मिस्ट्री से भरी हुई नॉवल है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होना चाहिए, स्पेसिफिकली मेंशन है कि मिस्ट्री नॉवल है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, द आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल्स। बिल एंजॉयज रीडिंग द मिस्ट्री नॉवेल्स, ठीक है। तो ये कुछ होता है आर्टिकल्स का हमारा फंडा। आर्टिकल्स को अच्छे से अगर आपने इस वीडियो में आज पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए एंड द जो है हमारे आर्टिकल्स, कॉन्सोनेंट के साथ ए, वोवल्स के साथ, वोवल्स की साउंड के साथ ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगेगा, एन, और साथ में स्पेसिफिक और किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए क्या लगेगा, द, या फिर उसका क्या स्पेसिफिक नाम दिया हो, उसकी जगह दी हो, या फिर कोई स्पेशल एक चीज हो तो उसके लिए क्या लगेगा, द। सेकंड चीज अनकाउंटेबल तो ए, काउंटेबल तो द। तीसरी चीज सिंगुलर के लिए क्या लगेगा हमारे पास, एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है, पर प्लूरल चीज के लिए क्या है, मोस्टली हमारे पास क्या आएगा, नो आर्टिकल, और अगर आएगा भी तो क्या आएगा, ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना द आएगा। तो हमारी जो प्लूरल चीजें होती हैं अनकाउंटेबल चीजों में आ जाएगा, तो उसके लिए क्या है हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेगा सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।